हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी स्टेशन की एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के रिकॉर्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले व्हाट इज एसएससी सीपीओ। नंबर 2 जानेंगे पोस्ट कौन सी मिलती है। उसके बाद जानेंगे हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ में व्हाट इज एसएससी सीपीओ। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी। जैसा आपको पता ही होगा कि एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसी के साथ जो हमारी जॉब है एसएससी की सीपीओ, तो सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पुलिस की जॉब होती है। तो दोस्तों, ये जो जॉब होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, यानी कि इसका एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर कि एसएससी सीपीओ में हमारे लिए कौन कौन सी पोस्ट्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीपीओ में आपको दो पोस्ट देखने को मिलती हैं, एक दिल्ली पुलिस और दूसरा सीएपीएफ। यानी कि अगर आप एसएससी सीपीओ के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होता है तो इन दोनों में आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको पोस्ट मिल सकती हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन आईटीबीपी। यानी कि जो आप देखने वाले हैं कि आप दरोगा बनने वाले हैं इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ की जो भी ब्रांचेज होती हैं उन नौकरियों में। तो अब आपका डाउट क्लियर ही हो गया होगा कि पोस्ट्स कौन कौन सी मिलने वाली हैं। हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर कि एसएससी सीपीओ के लिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और इसके साथ साथ इसमें ग्रेजुएशन भी मैंडेटरी है, यानी कि आवश्यक है, आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का एक सवाल होगा कि किस विषय से हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वैसे नीचे लिखा है पास आउट एनी स्ट्रीम, यानी कि एसएससी सीपीओ में आपको दरोगा बनने के लिए, एसआई बनने के लिए कोई भी पोस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आप मैथ साइंस बायो किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन 10th 12th कंप्लीट किए हो सकते हैं। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो ही गया होगा। हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर कि एसएससी सीपीओ के लिए एलिजिबल होने के लिए हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, एज लिमिट इसमें जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए अलग अलग दी हुई है। जनरल कैटेगरी के लिए हमें चाहिए 21 से 25 साल, यही एज एक एसएससी सीपीओ की होती है। लेकिन ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन देने के लिए ये एज 21 से 27 ईयर हो जाती है और एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जिसके कारण ये एज 21 से 30 ईयर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, एसटी के लिए अगर इन आप डेटों के बीच में आते हैं तो आप एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर कि जो मेन इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें एसएससी सीपीओ का 2 एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा, दूसरा एग्ज़ाम होता है और एक ऑफलाइन मोड में ही होता है। यानी कि इसके लिए आपको टोटल 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसको आप नाम दे सकते हैं प्री या मेंस, लेकिन एसएससी की तरफ से कोई प्री मेंस नहीं कहा गया, इसको एग्ज़ाम 1 एंड एग्ज़ाम 2 कहा गया है। आगे ही बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम 1 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम 1 में हमें 4 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि जिसमें क्वेश्चन होते हैं 50 और मार्क भी होता है 50। ये
होता है। नंबर 2 में आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें भी क्वेश्चन होते हैं 50 और मार्क्स होते हैं 50। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक मैथ कहते हैं, जिसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम नंबर होते हैं 50। हमारा चौथा पॉइंट है वो होने वाला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होने वाले हैं और आपको मैक्सिमम मार्क मिलने वाले हैं 50। और इस पेपर की टाइमिंग होती है 2 आवर, यानी कि 2 घंटे का टाइमिंग आपको यदि इतने क्वेश्चन करने को मिलता है, यानी कि 200 क्वेश्चन को 2 आवर आपको मिलता है। अब बात करते हैं हमारे एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम सेकंड के बारे में। तो एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम सेकंड में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जो बात कहें तो इसमें ग्रामर इसी में आती है। वो एक जो पहला इंग्लिश वाला था इसमें कॉम्प्रहेंशन सिर्फ था, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क 200 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और टाइम ड्यूरेशन भी इसका भी 2 आवर का रहने वाला है। अगर आप इस सीपीओ की तैयारी करते हैं तो ये सब आपको तो पता ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर कि एसएससी सीपीओ में जो मेन मोटिव रहता है सबका किसी भी नौकरी करने के लिए कि हमारी सैलरी हमको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर मैंने कुछ मेन पोस्टों के लिए यहाँ पर सैलरी रखी हुई है तो देखिए, जैसे अगर आप एसआई बनते हैं दिल्ली पुलिस में तो आपकी स्टार्टिंग होने वाली है 35,500 रुपये में। अगर आप एसआई बनते हैं दिल्ली से सीएपीएफ में तो आपको मिलने वाली है 35,500 रुपये। सॉरी, यहाँ पर दिल्ली नहीं होगा, एसआई इन सीएपीएफ है, यहाँ पर 35,500 आपको मिलेंगे। अगर आप एएसआई बनते हैं एएसआई बनते हैं इन सीएपीएफ में तो आपको मिलेगी 29,500 रुपये। यानी कि ये जो कुछ सैलरीज है मैंने आपको दिखाई है, सभी सैलरीज तो नेट में प्रोवाइड नहीं थी, इसलिए मैंने इतनी के ही बता दी। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में एसएससी सीपीओ के अंतर्गत जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपके लिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी 100% एक्यूरेट एंड जेन्युइन दी है। अगर इसी तरह की फ्यूचर में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। तुरंत एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको लेटेस्ट इसी तरह के एग्जाम पैटर्न्स के ऊपर वीडियोस आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ और साथ साथ में मैं यहाँ पर आपको न्यूज़ भी एनालिसिस करता हूँ इस चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लेना।